हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा पर मैं प्रमोद अग्रहरी स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो यहां पर मैं आप लोगों के साथ आज जो डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप ये देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी सर? क्योंकि अगर आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि सर हमारी तैयारी जो है ना कितने लेवल तक है। क्या सर? कि हमारी जो तैयारी है ना कितने लेवल तक हम तैयार हैं। क्योंकि एग्जाम में आपके देखिएगा हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो कॉपी किए जाएंगे। 100 में 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जब आप पेपर देने जाएंगे तभी तो आपको पता नहीं, बाद में आपको ये चीज़ें पता चलेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। आज का सेशन अगर अभी तक आपने अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको करंट अफेयर, डेली क्विज, मैगजीन, नोट्स, आर्टिकल, पावर कैप्सूल, जॉब अलर्ट वगैरह सारा कुछ मिलेगा। और यहाँ पर इंजीनियर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर जो भी नए बच्चे हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं, SSC JEE 2022 क्लियर करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हमको जुड़ना चाहिए, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंजीनियरिंग का महापैक है ना भाई, वो 15,999 में नहीं लेना आपको। इतने में तो परचेज करना ही नहीं, क्योंकि हमको भी पता है यार कि हर स्टूडेंट के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है। और हमारे पास भी प्रॉब्लम है यार भाई कि अगर हम आपसे कुछ नहीं परचेज करेंगे या कुछ पैसे नहीं देंगे, आप नहीं लेंगे, तो कैसे सारा कुछ चलेगा। Y579 एक कोड है जो आप यूज करेंगे। तो ये कोड है, आप ऐसा नहीं कि कोड यूज करेंगे आपको तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको 78% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 579 का यूज करते हैं। तो और यहाँ पर आपका कोर्स पता कितने पड़ जाएगा, 3679 का आपका कोर्स पड़ जाएगा। जितनी जल्दी हो सके आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या, मैं बता देता हूँ कि अगर ये कोड यूज करने के बाद ना एक मेरे मेंटोरशिप में आप आ जाएंगे और वहीं से हम लोग पढ़ाई करेंगे, आगे कंटिन्यूअस करेंगे रैपिड रिवीजन कोर्स। तो ये वाली सीरीज़ तो यार सबको लेनी चाहिए। ये कितने की यार, 1,000 रुपये का है, ये 1,000 रुपये का। यहाँ भी Y579 आपको कोड यूज करना, ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए आज के दिन का हम लोग पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, समझ गए ना। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है ये आपको बताना है। आज तो बस ऐसे ही वीडियो देख लेना है, समझ गए ना। ओके, तो यहाँ पर क्या है, द वोलाटाइल डाइल्यूएंट एडेड टू पेंट इज नोन एज। क्या बोला जाता है? वोलाटाइल, द वोलाटाइल डाइल्यूएंट एडेड टू द पेंट इज नोन एज। क्या इसको क्या नोन एज? देखिए ड्राइड क्या होता है, ड्राइड सूखने के काम में आता है और इसका कितना परसेंटेज होता है, 8% होता है। और अगर ये 8% से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रैकिंग आ जाएगी। क्या हो जाएगा, क्रैकिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्रैकिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्रैकिंग आ जाएगी। तो याद होना चाहिए आपको। और यहाँ पिगमेंट में आपका क्या होगा, पिगमेंट में आप कलर होगा, क्या, कलर मैचिंग। कलर मैचिंग क्या, आपको जो डिजायर कलर होगा, जो आपको डिजायर कलर चाहिए वो कलर यहाँ पर पिगमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड सर। थिनर में क्या होगा, डिस्टेम्पर आपका, दूसरी बात आ जाती है डिस्टेम्पर आपका। ओके, यहाँ पर फिर ऑप्शन कौन सा बचा आपका, थिनर बचा। थिनर को क्या बोलते हैं? देखिए थिनर आपको आप यहाँ पर ऑयल यूज कर सकते हैं, टारपेंटाइन घर पे खूब यूज करते हो ना, क्यों डियर? टारपेंटाइन तो खूब यूज करते हो घर पे, आपको पता होगा टारपेंटाइन का तेल कितना यूज किया जाता है। काहे के लिए? पेंट को थिनर करने के लिए नहीं, पेंट का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। काहे के लिए? पेंट का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। फिर से मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप ये बताइए, वोलाटाइल थिनर के लिए टारपेंटाइन ऑयल ही क्यों यूज किया जाता है? क्वेश्चन है, बताइए कि मतलब थिनर के लिए थिनर के लिए आप टारपेंटाइन यूज करते हो, क्यों यूज करते हैं? पता मेरे दोस्त क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें इवापोरेशन रेट बहुत अच्छी होती है। क्या अच्छी होती है? इवापोरेशन रेट बहुत अच्छा होता है, इस वजह से। समझ गए? तो आपका कौन सा आंसर होगा मेरे दोस्त? सी पार्ट होगा। याद रखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेंट से आ जाता है, एक्सटेंडर। ये देखिए घरों पे होता है ना, 1 लीटर का पेंट का डिब्बा लाते हैं। ये आपका 1 लीटर का है, वो तो दिवाली आने वाली है, जिसको ना पता हो देख लीजिएगा। ये 1 लीटर का पेंट का डिब्बा है, इसको ले आके इसमें मिट्टी का तेल मिला के, या तो टारपेंटाइन, जो बड़े आदमी होते हैं टारपेंटाइन भी मिलाते हैं, इसमें मिलाने के बाद इसको 4 लीटर बना लेते हैं। और ये गरीबी अमीरी यहीं से दिखती है। जो भी गरीबी अमीरी है ना भाई, यहीं से दिख जाती है। कैसे दिख जाती है सर? जो भी अमीर आदमी होगा ना, 1 लीटर में मैक्सिमम यार
100 ग्राम मिला दे तो बहुत बड़ी बात है, सीधे बोलेगा यार जो भी पेंट लाए हो उसी फॉर्म में उसके कलर करो, उसी फॉर्म में उसको क्या करो, कलर करो। लेकिन जो भी यहाँ पर क्या, और जो भी यहाँ पर थोड़ा सा गरीब वाले लोग होंगे ना, गरीबी किस्म के आदमी होंगे, उनमें क्या होगा, 1 लीटर लाइन, क्या उनकी भी गलती नहीं है यार, सब लोग अपने कंडीशन के हिसाब से चलते, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, सब लोग अपने कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। तो इसमें क्या होगा बता दूं, इसमें पता है क्या होगा, इसमें ये होगा कि इंक्रीज द वॉल्यूम, क्या होगा, एक्सटेंडर मतलब क्या होता है, इंक्रीज द वॉल्यूम होता है, रिड्यूस विस्कोसिटी नहीं यार, ऐसा तो कोई नहीं, गिव कलर यार, ये तो मतलब एक्सटेंडर गिव कलर कब से होने लगा, और एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ डाइंग, नो, आप देन योर आंसर विल बी डी पार्ट, आपका आंसर क्या होगा, डी पार्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसको पढ़िए और इसका ऑप्शन आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लॉ या डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू ह्यूमिडिटी आर ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट एट द पेंट सरफेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए, पहले क्या है इसका आंसर, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका आंसर बताएंगे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो डिफेक्ट, किस कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो कि ह्यूमिडिटी की वजह से आता है, या तो ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट एज अ पेंट सरफेस के लिए आता है। कमेंट बॉक्स में पहले इसका आंसर बताइए, फिर देखते हैं, पहले इसका क्या करना है, पहले इसका आपको आंसर बताना है। और अगर एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको सेशन में मज़ा आ रहा हो तो बिल्कुल सेशन को लाइक एवं सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना भी है, शेयर भी करना है, जिससे बहुत से लोगों को ये भी पता चल सके क्या कि अड्डा पर, इंजीनियर्स अड्डा पर कोई पढ़ाता है, समझ गए ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उतना आपको मोटिवेशन मिलेगा, उतना मुझे आपको नहीं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या था आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लो, ये देखिए, अगर पहला फ्लो, पहला राउंड एक बार ऐसे पुताई नॉर्मल हो गई, दूसरे में क्या कर दिया आपने, एकदम थिन कर दिया, बहुत पतला कर दिया, तो ब्लिस्टरिंग में क्या होता है, ब्लिस्टरिंग में फफोले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टरिंग को मतलब फोले पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ इस तरह का पड़ने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। सीसिंग कोई ऐसा होता नहीं, सिर्फ ये भी नहीं होता, आपका एक ही पार्ट है, वो क्या है आपका, ब्लिस्टरिंग पड़ जाता है, फफोले जैसे पड़ जाते हैं। और दूसरे टर्म्स में बताया जाए कि जो इनर सरफेस है वो भी दिखने लगता है। अगर दूसरा कोट, जो पहला कोट तो पहला कोट आपने किया, सेकंड कोट जो आपका कौन सा सेकंड कोट होगा ना, सेकंड कोट होगा, वो बहुत पतला कर दिए हो तो ब्लिस्टरिंग जैसे होने लगेगा, मतलब इनर सरफेस दिखने लगेगा। अब पिगमेंट जनरली यूज्ड टू इम्पार्ट वाइट कलर, इसका नाम बताइए कि कौन सा ऐसा पिगमेंट है, क्या बात है सर, कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि आपको वाइट कलर प्रोवाइड करवाता है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि वाइट कलर प्रोवाइड करवाता है। चलिए बताइए, इसका बताना है कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि वाइट कलर प्रोवाइड करवाता है, जल्दी से बताना है इसको। A pigment generally used to impart white color in a paint. Pigment generally used to impart white color in a paint. यहाँ पर देखा जाए कि पिगमेंट जनरली यूज करते हैं इम्पार्ट वाइट कलर इन अ पेंट, कौन सा सही होगा, ग्रेफाइट, लेड, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर मैं बता दूँ ना, यहाँ पर आपका जिंक सही होगा, यहाँ पर क्या सही होगा, जिंक सही होगा। कुछ मैं लिखे दे रहा हूँ, जैसे ब्लैक कलर है आपका, ब्लैक कलर जो जनरली पूछे जाते हैं, समझ गए ना, ब्लैक कलर के लिए कौन सा होगा आपका, एक तो ग्रेफाइट ही होगा, एक क्या होगा, ग्रेफाइट ही होगा, ग्रेफाइट, एक ग्रेफाइट हो गया और लंप ब्लैक हो गया, लंप ब्लैक हो गया। और ग्रीन की अगर बात किया जाए, कैन से ग्रीन की बात किया जाए तो क्या होगा, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ब्लैक और ग्रीन, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ वाइट के लिए अगर मैं आपसे बोल दूं, नहीं सर मुझे वाइट ही चाहिए, देन आप क्या यूज करेंगे, जिंक यूज करेंगे। ये तीनों याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। कहने को समझ गए ना, आपसे पूछेगा ब्लैक के लिए बता दीजिए, तो ब्लैक के लिए आपका कौन सा होगा, ग्रेफाइट होगा, लंप ब्लैक होगा। ओके, कहीं पर LUMP भी लिखा रहता है। ग्रीन के लिए क्या होगा, क्रोमियम ऑक्साइड होगा। वाइट के लिए कितना होगा आपका, अगर मैं ये बोल दूं नहीं सर मुझे वाइट ही चाहिए, अगर मैं ये बोल दिया मुझे वाइट ही चाहिए, तब आपका क्या होगा, जिंक सही होगा।
देन देयर आंसर विल बी सी पार्ट, योर आंसर विल बी सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर बताना है। और ये वाले से क्वेश्चन एस्बेस्टॉस सीमेंट से ना यार, क्वेश्चन आप देखेंगे कि इस समय पर हर एग्जाम में, मतलब एवरी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कितना आ रहा, सभी लोग बताएंगे कितना आंसर आ रहा। इसका कितना आंसर आ रहा है? इसका आंसर क्या है कि एस्बेस्टॉस सीमेंट सीड प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास जो सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी होती है वो है फायर रेजिस्टेंट की। काहे की? फायर रेजिस्टेंस की। काहे की? फायर रेजिस्टेंट की। काहे की? फायर रेजिस्टेंट की। मतलब अगर वहां आग वाग लग गई ना तो रामबाण का काम करता। तो सर इसी को ना हर जगह यूज कर दें? नहीं मेरे दोस्त, आप इसको हर जगह नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि अब मतलब एक लिमिट तक होगा ना यार। यार दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो आग से नहीं जलाई जाती यार? पानी तो जल जाता है आग से, तो ये कौन सी चीज है? मतलब क्या ये बहुत देर तक रोके रहता है, तब तक आप पानी में आग डाल दीजिए कि आग में पानी डाल देंगे। हाँ, आग में पानी डाल दीजिए तब तक। तो फायर रेजिस्टेंस तो सबसे बहुत बढ़िया है, ठीक है। वर्मिन रेजिस्टेंस मतलब कीड़े मकोड़े से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। वाटर रेजिस्टेंस भी आपका होगा, रेजिस्टेंट भी होगा। देन देयर आंसर विल बी सी पार्ट। और मेरा तो यही कहना है कि क्या सर आपका क्या कहना है? एस्बेस्टॉस आपका जो है ना, एस्बेस्टॉस आपका जो सीमेंट है, एस्बेस्टॉस आपका सीमेंट है, एस्बेस्टॉस आपका जो सीमेंट है ना, उसमें क्या होगा? उसमें इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको इसके बारे में जरूर पढ़ लेना उसको। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही होगा। एस्बेस्टॉस सीमेंट भी आती है, एस्बेस्टॉस की पाइप भी आती है, ये सारा कुछ आता है। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बताइए क्या? व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द एस्बेस्टॉस यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज इनकरेक्टली स्टेटेड। कौन सा है जो कि इनकरेक्टली मतलब गलत है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द एस्बेस्टॉस यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज इनकरेक्टली स्टेटेड? इट इज एन इनकम्बस्टाइल। बिल्कुल सही बात बोला है, एकदम सही बात बोला है। और इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे यार मतलब क्या बोल रहे हो भाई? ये सोच पाए आप लोग कि नहीं सोच पाए? क्यों ये सोच पाए? इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इट इज द फायर रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात बोला। इट इज द रस्ट फ्री। मतलब क्या? इसमें रस्ट नहीं लगता। समझ गए ना? इसमें रस्ट को आप बोल सकते हो, अगर हिंदी में बोला जाए तो मूर्छा वगैरह बोल सकते हो रस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या है, जल्दी से देखिए। ये ऐसे क्वेश्चन है, मैं आज ना आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप यकीन करिए कि ऐसे क्वेश्चन एज इट इज ही उठकर आपके एग्जाम में आएंगे, ये समझ लो। और इसीलिए तो पता है क्या, कोई भी युद्ध करने के पहले बाण को चढ़ाकर मारना सीख लेना चाहिए। नहीं, आपको विद्या तो बहुत आती है, वहां पर गए विद्या बहुत आती है, बाण ही नहीं खींचना जान रहे हैं। समझ गए ना? जब आप लोग धनुष बाण ही चलाना नहीं सीख पा रहे हैं तो क्या ही मतलब? विद्या आने दीजिए ना, बहुत कुछ आता है। अगर जब तक आप निशाना लगाना नहीं सीख पाएंगे कुछ नहीं होगा कि एग्जैक्ट क्या पूछा जाना है और क्या आंसर आना है। तो क्या है? द मैक्सिमम वाइड्स रेशियो, द मैक्सिमम ई मैक्स, क्या ई मैक्स आपका 0.7 होगा। एंड मिनिमम ई मिनिमम आपका 0.35 होगा। ई नेचुरल आपका 0.525 होगा। देन क्या? डेंसिटी इंडेक्स। कोई बात नहीं यार, डेंसिटी इंडेक्स बराबर क्या होगा? ई मैक्स अपॉन
ई मिनिमम अपॉन, सही है? बिल्कुल नहीं सही यार, ई मैक्स ई, अरे क्या हुआ, अपॉन में होगा ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम माइनस ई मैक्स इक्वल टू ई नेचुरल। ई नेचुरल यहाँ वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं और ये भी कंफर्म हो जाएगा इससे कि क्या कुछ फॉर्मूले में गलती है क्या। चलो देखते हैं यहाँ पर ई मैक्स कितना है आपका, ई मैक्स है आपका 0.7 माइनस ई नेचुरल कितना है 0.525 एंड यहाँ पर क्या होगा, ई मैक्स कितना है 0.7 होगा, 0.35 होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए नीचे वाला तो 0.35 आ ही जाएगा, ऊपर वाले में देखना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 हो जाएगा एंड 175 हो जाएगा और पॉइंट कहाँ पर, यहाँ लग जाएगा। आई होप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 25 से 0 गए 75 हो जाएगा। ओके, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब इसको आपको कट करना था तो यहाँ से आपने कट कर दिया, तो क्या ये आधे बार जाएगा, हाफ 50, अगर आप इसको कट करेंगे ना क्या 5 टाइम्स जाएगा, क्या 5 टाइम 50 25 7 5 3 15 2 17, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। देन देयर आंसर विल बी बी पार्ट, देन देयर आंसर विल बी बी पार्ट होगा। कितना आंसर होगा, बी पार्ट। कैसे सर, कैसे, 0.5 होगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए ना, 5 टाइम जा रहा, इसको यहाँ से कट कर दीजिए, 0.5 टाइम जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ से आपके मेंस में भी क्वेश्चन आएगा और यहाँ से आपके प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो बिल्कुल याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। चलिए, समझ में आया आपको? समझ में आया हो तो जरूर बताइएगा, अगर ना समझ में आया हो तो भी बताइएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। द अप्रोक्सीमेट व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैंड। हर बच्चे का सही होना चाहिए यार, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका ये चीज गलत हो, सभी का सही होना चाहिए। हर बच्चे का सही होना चाहिए। यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द, हर बच्चे का सही होना चाहिए 2.6। चलिए आगे मूव करता हूं मैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है, द क्ले सैंपल हैज द वॉइड रेशियो 0.5, ड्राई स्टेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड 2.7, इट्स श्रिंकेज लिमिट विल बी। चलिए इसका आंसर बताना है आपको। ड्राई सैंपल, क्ले सैंपल हैज द वॉइड रेशियो, ई आपको गिवन है। चलो आप लोग सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो। 0.5 इन ड्राई स्टेट, ओके, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका जी कितना गिवन है आपका 2.7, देन श्रिंकेज लिमिट। सबको सहवाग बोलिए या सीवेज बोलिए, सहवाग बोलिए या तो सीवेज बोलिए, सबको पता होगा इसमें क्या होगा, सहवाग या सीवेज। आपको यहाँ पर क्या निकलवा रहा है देखिए ना, पता चल जाएगा क्या निकलवा रहा है। यहाँ से श्रिंकेज लिमिट निकलवा रहा है, तो यहाँ पर एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई जी। अगर हम देखूँ ई बाई जी, तो ई कितना है आपका 0.5 हो जाएगा। क्या दिया गया है ये ध्यान दीजिएगा, वॉइड रेशियो ही गिवन है, ठीक ना। जी की वैल्यू कितना है 2.7, तो कितना आंसर आएगा एक बार आप बता दीजिएगा। अगर इसको आप कट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 27 इंटू 2 54 होगा, तो मेरे अंदाज से आंसर इसका सी पार्ट होगा। कितना होगा, आपको ऐसे ही करना, समझ गए ना। आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। 5 होगा, पहले क्या लगा देंगे आप, मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 500 हो जाएगा। चलिए अब इसको कट कर देते हैं भाई। कट करने में क्या 2 टाइम्स जाएगा नहीं, और इसके बाद देखिए 8 बार जा रहा, क्या 8 7 56, 5 8 2 16, 5 21, बिल्कुल 6 4 10, 3 में से 1, ये हो गया 140। क्या 18 पॉइंट समथिंग है क्या, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, समझ गए ना। कैसे लगा ये वाला क्वेश्चन जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे। ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल हैविंग द बल्क डेंसिटी इतना एंड वाटर कंटेंट इतना। चलिए इसका आंसर आपको बताना है, क्या करना है, इसका आंसर बताना है आपको। जल्दी से इसका आंसर टाइप करेंगे, क्या करेंगे, इसका आंसर टाइप करके बताना। देखिए ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपको करनी है, समझ गया ना। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कुछ चीजें होती ना कि देखने से अरे यार बस हो जाएगा,
करने से हो जाता है, देखने मात्र से कल्याण नहीं होना, ये मत सोचिएगा। गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है, यहाँ पर खुद डुबकी लगानी पड़ेगी। कहने को समझ गए ना। ये भ्रम में मत रहिएगा कि सर कहीं लिखा था गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। ना भाई, अब वो बात गई। गंगा नहाना पड़ेगा आपको, अगर गंगा नहीं नहाओगे तो नहीं कल्याण होगा। कहने का मतलब मेरे मतलब ये है कि जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व करोगे ना यार, तब तक वही होगा, बस आ रहा है जा रहा है, एग्जाम में करोगे आंसर नहीं फाइंड कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या, ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल हैविंग द बल्क डेंसिटी गामा इज द बल्क या गामा टी इज द बल्क इज इक्वल टू 2.24 एंड वाटर कंटेंट कितना, वाटर कंटेंट कितना 12%, वाटर कंटेंट 12% होगा। तो सिंपल सी बात है यार, देखिए कोई भी डेंसिटी होगी परसेंटेज में आएगी नहीं, तो परसेंटेज वाले पहले हटा दो। परसेंटेज वाले क्या करोगे, पहले हटा दोगे। बाकी आपको पता है गामा डी इक्वल टू गामा 1 प्लस डब्लू, ये गामा डी का फार्मूला है और बहुत ही बेहतरीन लेवल का फार्मूला है। गामा टी आप कितना रखेंगे 2.24, 1 पॉइंट प्लस 0.12, इसको क्या कर देंगे 2.24, 1.12, इसको क्या करेंगे आप कट करेंगे, योर आंसर विल बी 2 ग्राम, योर आंसर विल बी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, मुझे ये बात पता है कि यहाँ पर ना 80-90% लड़के नहीं कर पा रहे हैं ये क्वेश्चन ना। 80% ऐसे बच्चे हैं ना जो नहीं कर पाए होंगे, ये समझ लो। क्यों नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए यार। देखो पहले बताया ना, गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है, वो बात अपने जगह, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दर्शन ही क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मूव में करते हैं। अ सैंपल ऑफ द सैचुरेटेड क्ले हैज पोरोसिटी दिस द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले सैंपल। चलिए इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है क्या है। द सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले, मतलब मुझे पता है, आई एम नो वेरी वेल दैट कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। पहले बता दूं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर क्या होगा सर, कन्फ्यूजन होगा। कौन सा वाला कन्फ्यूजन होगा सर, कौन सा वाला कन्फ्यूजन होगा, वो आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला कन्फ्यूजन होगा। सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 0.562, द वॉइड रेशियो ऑफ द क्लेज, आंसर बताएंगे। आपको क्या गिवन है, आपको पोरोसिटी गिवन है। पोरोसिटी मीन्स एन की वैल्यू गिवन है 0.562 एंड E इक्वल टू आपको निकालना। मुझे पता है एग्जाम में क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हर बार स्टूडेंट ये गलती जरूर करके आता है कि यहाँ पर ये सही है कि E इक्वल टू n1 प्लस n सही है। ये एग्जाम में बच्चे गलती करके आते हैं और n इक्वल टू E1 प्लस E सही है कि n इक्वल टू E इक्वल टू 1 माइनस E सही है। ये ना यार बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या सही है, सही क्या है यार, आप बताइए सही क्या है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से, समय की परिस्थिति के हिसाब से आप समझ जाएंगे क्या सही है। आपको बता दूं 1 प्लस E आपका हरदम सही होता है और 1 माइनस n हरदम सही होता है। तो यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर ना आपका ये वाला फार्मूला सही होगा और अगर n के टर्म्स में लिखूं 1 प्लस E सही होगा, ये बात सही होगी। यकीन नहीं है ना, प्रूव करके दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर n E पूछ रहा, E इक्वल टू 0.562 अपान 1 माइनस 0.562 एंड 0.562 एंड अगर इसका माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 38 आ जाएगा, 54.38। अब इसको आपको क्या करना, सॉल्व करना। यहाँ पर मुझे दिखने लगा कि अगर इसका मैं डिवाइड करूँगा ना मेरे दोस्त, ये दो ऑप्शन कट जाएंगे। अब इन दोनों में से देखना, चलो इसको तो आप डिवाइड करना है। 562 क्या 562 कितने बार जाएगा, 438 आ जाएगा, 8 4 12, 5 2 एंड 1 124 इतने बार जाएगा, 4 3 12, मतलब यही आपका जाएगा, आपका ये वाला पार्ट जाएगा, ये पार्ट देखिए ये पार्ट जाएगा। आपको आगे कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बात बता दूं आपको कि अगर सेशन में आपको मज़ा आ रहा है
समझ गए ना? तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है आपको, शेयर तो पहले आने के पहले कर दिया करिए। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल गेम मोटिवेशन का होता है और जिसका मोटिवेशन कम है वो मतलब खत्म है। चलिए इसका आंसर, द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर इज द कॉल्ड। द रेशियो ऑफ यूनिट वेट, द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट, the ratio of the unit weight, the ratio of the unit weight of the soil solid to that the water is the called। क्या बोलते हैं उसको? अरे यार पोरोसिटी थोड़ा ना उसको बोलते, वाइड रेशियो थोड़ा ना बोलते, ये थोड़ा ना बोलते, आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन थोड़ा ना ही बोलते यार। क्लास 5th का, कौन सा क्लास 5th का स्टूडेंट ये आंसर सही करेगा, क्लास 5th का ये आंसर सही करेगा, समझ लो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपसे नहीं हो रहा तो होना चाहिए। चलिए इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, जल्दी से बताना भाई, देर नहीं करना, जल्दी से बताना है। इसमें क्या है? अ क्ले लेयर ऑफ द थिकनेस 10 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, एंड इनिशियल वॉइड रेशियो, ये सॉरी यहाँ पर थिकनेस को टी से नहीं रिप्रेजेंट करते भाई, यहाँ पर थिकनेस को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। द क्ले लेयर ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर एंड इनिशियल वॉइड रेशियो, क्या? एंड इनिशियल वॉइड रेशियो कितना 0.5 है, इनिशियल ई आई आपका 0.5 है। अंडर गोज द सेटलमेंट ऑफ द फाइनल वॉइड रेशियो, ई फाइनल कितना होगा 0.2 हो जाएगा। द सेटलमेंट ऑफ द लेयर इज द, मतलब सेटलमेंट आपका डेल एच कितना होगा ये आपको बताना है। डेल एच कितना होगा, डेल एच कितना होगा, तो क्या करना है देखिए, डेल एच कितना होगा तो सबको पता है, डेल एच अपान एच इक्वल टू डेल ई अपान नीचे क्या होगा 1 प्लस ई। देखिए इतना फॉर्मूले में लिख देते हैं, बुक वाले को इतना फॉर्मूले में लिख देते हैं, इसके आगे लिखना भूल जाते हैं। यार भाई थोड़ा सा यहाँ लिख दो ना, ई एफ मतलब क्या, ई आपका जो होगा फाइनल होगा, क्यों नहीं लिख पाते आप ये बताओ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्यों नहीं लिख पाते आप? बिल्कुल लिखना चाहिए इसको यार, समझ गया ना? डेल एच बाई एच इक्वल टू डेल ई 1 प्लस ई एफ। कोई बात नहीं सर, सारे डेटा जो भी गिवन हम रख देंगे। डेल एच एंड एच आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है, डेल ई कितना होगा, डेल ई आपका होगा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ई इनिशियल माइनस फाइनल अगर माइनस करोगे तो 0.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। ई फाइनल कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। इसमें अगर आप कट करोगे 4 आएगा, इसको आप यहाँ लेके जाओगे 4 बाई कितना होगा 2.5, कि यहीं पर दिया गया है क्या 2.5। बिल्कुल यार, बस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मैं बताऊँ क्वेश्चन इतनी जल्दी हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यार, लेकिन प्रॉब्लम एक थी कि आपका ये बेसिक अगर एक बार आपने लगा लिया, क्या मेरे दोस्त, आपने अगर एक बार इसको बेसिक से कर लिया ना यार, इसके बाद कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। क्या? इसके बाद कभी भी ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ओके, कोई बात नहीं सर, चलिए आगे मूव करते हैं। ये क्या है? इन अ सॉइल मास इफ वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अरे वाह, क्या सही होगा? वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, दोनों 1 हो जाएगा। ओके, देन पोरोसिटी आप निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? पोरोसिटी, हाँ ये तो 1 हो जाएगा यार, 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर वो भी निकाल लीजिए ई 1 प्लस ई, तो आपको पता है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5। समझ गए ना? यहाँ पर अगर इसका पोरोसिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ये सॉलिड दिया गया ना, तो यहाँ पर E1 हो जाएगा, तो इसका आंसर ए पार्ट होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए पार्ट होगा, तो चेक कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर ये आप लोग टाइप करेंगे, जल्दी से इसका आंसर टाइप करके आपको बताना है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे यार, उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि हम लोग सेशन इसीलिए लेकर आते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका
प्रैक्टिस हो सके। अदरवाइज वैसे तो आप भी अपने रूम पर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा ना यार कि अर्जुन को केवल क्या दिख रही थी, केवल आंख दिख रही थी, बाकी जगह देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो रूम पे बैठे रहते और रूम पर ही बल्ब में निशाना लगाते ना, तो उनको कभी ना पता चलता कि कंसंट्रेशन कहाँ होता। यहाँ पर रह के आपको क्वेश्चन के साथ साथ ना बहुत कुछ बताया जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए, अ सॉइल सैंपल हैज़ द पोरोसिटी, आपका वाइड रेशियो नहीं, पोरोसिटी आपका कितना है, 40% है, 40% है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल 2.7। द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल विल बी, ड्राई डेंसिटी बोला गया यार, तो कोई बात नहीं, कोई जुगाड़ लगाते हैं हम। कौन सा जुगाड़ है सर? जुगाड़ देखिए ना, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्लू 1 प्लस ई, गामा डब्लू बराबर जी गामा डब्लू 1 प्लस ई, गामा डी इक्वल टू गामा ड्राई इक्वल टू जी गामा डब्लू 1 प्लस ई। तो यहाँ पर से क्या निकालेंगे आप मेरे दोस्त? ई निकालेंगे, n1 माइनस एन। देखिए ना, जब से आपको मैं ये बता दिया, क्या बता दिया कि हरदम 1 प्लस ई में रहेगा और 1 माइनस एन में रहेगा, आपको कोई बात का कन्फ्यूज़न होता ही नहीं है, समझ गया ना? आपको किसी बात का कन्फ्यूज़न होता ही नहीं है। तो होगा क्या यहाँ पर, ई इक्वल टू एन अपान 1 माइनस एन। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए 0.4 बाई 1 माइनस 0.4, इसको सॉल्व करेंगे 0.4 अपान 0.6, ये कट जाएगा 4/3, 2/3, कितना आ जाएगा 0.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.66 आ जाएगा। कोई बात नहीं, जी की वैल्यू 2.7, गामा की वैल्यू अगर मैं 1 ही रख देता हूं तो ऑप्शन में देख लूंगा, जो भी आएगा 1.66 आ जाएगा। इसको क्या करना है आपको? इसको आपको कट करना है या डिवाइड करना है, ठीक है ना सर? ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 270 अपान 160, अगर इसका डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 166 आ जाएगा, 4 0 104 आ जाएगा। अब कितने बार जाएगा 166 का 6 बार जाएगा, कितना 6 टाइम जाएगा। कितने बार जाएगा 6, 1.6 है क्या कहीं पर? 1.6 है क्या? बिल्कुल है भाई मेरे दोस्त। क्या पार्ट आपका सही हुआ? आपका यहाँ पर आंसर पता क्या सही हुआ? बी पार्ट आपका आंसर आया। कितना आया आपका आंसर? बी पार्ट आया। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना यार, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। समझ गए ना कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। और यहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चन करवा दिया, ये थोड़ा बड़े लेवल का कुछ है ही नहीं यार, जोड़ घटाना गुणा भाग है। हाँ, लेकिन अगर इसके पहले आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, क्या मेरे दोस्त, अगर इसके पहले आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तब नहीं होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो ये आंसर नहीं कर पाएंगे। क्यों? मुझे पता है आप गलती क्या करेंगे, ये पोरोसिटी की वैल्यू ना यहीं डायरेक्टली रख देंगे, ये पोरोसिटी की वैल्यू यहीं डायरेक्टली आप रख देंगे, तभी आप गलती करेंगे। ठीक ना बात? ओके सर, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है द अप्रॉक्सीमेट वाइड रेशियो इन द सैंडी, द वाइड रेशियो इन द सैंडी सॉइल के लिए आपको याद रखना है, वाइड रेशियो इन द सैंडी सॉइल के लिए 0.3, कितना 0.3 आपको क्या करना है, याद रखना है। ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लाइट वेट कंक्रीट इज यूज्ड इन, चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर फिर से बताऊं, अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार, क्योंकि आपके इसी की वजह से हमको मोटिवेशन मिलता है, और हमारे मोटिवेट करने से जब हम मोटिवेट होंगे तो आपको मोटिवेशन करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। जब हम ही नहीं मोटिवेट होंगे तो आपको कैसे मोटिवेट करेंगे? तो यहाँ एक दूसरे के सब पूरक है। समझ गया ना? इन द वर्ड में क्या है, एक दूसरे के सब लोग पूरक हैं। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी। लाइट वेट कंक्रीट इज यूज्ड इन हीट रेजिस्टेंस, लाइट वेट कंक्रीट कहाँ यूज किया जाता है? हीट रेजिस्टेंस में, एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग में, नॉन लोड बेयरिंग वॉल में, कि रिड्यूसिंग थिकनेस में कहाँ यूज किया जाता है, ये आप बताइएगा। चलिए अच्छा, आप लोगों का ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, लाइट वेट कंक्रीट इज यूज, लाइट वेट कंक्रीट इज यूज्ड इन, कहाँ यूज किया जाता है? आपका नॉन लोड बेयरिंग वॉल में। कहाँ पर? नॉन लोड बेयरिंग वॉल पे। कहाँ यूज किया जाता है? नॉन लोड, मतलब सिंपल सी बात है यार, जहाँ पर लोड होगा वहाँ तो हैवी वेट वाला कंक्रीट यार यूज करेंगे, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या, द लाइट वेट कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाई, हाँ बहुत ही प्यारा कुछ। देखिए आज आपके लिए मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। जो पहला क्वेश्चन था एस्बेस्टॉस सीट, सीमेंट,
वो वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। और अगला क्या था, लाइट वेट कॉन्क्रीट। क्या, लाइट वेट कॉन्क्रीट, इसका बताना है यूजिंग लाइट एग्रीगेट। सर क्या था ये, लाइट वेट कॉन्क्रीट इज प्रिपेयर्ड, कैसे बनाया जाता है, यूजिंग लाइट एग्रीगेट। बात तो सही बोल रहा है यार। फॉर्मेशन ऑफ द एयर वाइट्स इन द सीमेंट बाई ओमिटिंग, बिल्कुल बात ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ द एयर वाइट्स इन द सीमेंट पेस्ट बाई द सब्सटेंस कॉजिंग फॉर्म, बात तो यार तीनों बात सही बोल रहा। बताइए कोई बात आपको गलत लग रही क्या, अटल सत्य है, समझ गए ना, क्या है, अटल सत्य है। कैसे सर, लाइट वेट के लिए लाइट ही एग्रीगेट यूज करेंगे, बिल्कुल बात सही है। फॉर्मेशन ऑफ द एयर वाइट्स इन द सीमेंट बाई ओमिटिंग, बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ द एयर वाइट्स इन सीमेंट पेस्ट बाई द सब्सटेंस कॉजिंग फॉर्म, और तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ देयर ऑप्शन विल बी डी पार्ट, बिकॉज ऑल ऑप्शन आर विल करेक्ट। अगला, टू वेट कॉन्क्रीट में कॉज, अगर आपका कंक्रीट थोड़ा सा ज्यादा गीला हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आप लोग इसका आंसर दीजिए। जब तक जो भी नए बच्चे हैं ना, उनको मैं कुछ बता देना चाहता हूं। क्या बता देना चाहता हूं सर, प्रमोशन कर देना चाहता हूं कि आप कैसे हमारे अड्डा परिवार से कैसे जुड़ सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर अड्डा 24/7 आपके लिए ऑल कोर्सेज में जाएंगे। जैसे ही ऑल कोर्सेज में जाएंगे ना, गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम में जाएंगे। यहाँ पर आपके इंजीनियरिंग, महापाई, गेट, एससी, डीआरडीओ, एसएससी, जेई, एचपीसीएल, एसएससी, आईएमडी, सारे एग्जाम हैं आपके। तेलंगाना से लेकर चपरासी से लेकर आईएएस तक का सारा कुछ क्लियर करवाने का दावा करते हैं हम लोग। दावा क्या करते हैं, मतलब हो जाता है मेहनत करने के बाद। यहाँ पर देखिए कोर्स कितने का है, अरे वाह, कोर्स तो कम हो गया भाई। देखिए आज ही आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। देखिएगा, अभी तक ये कोर्स कितने में मिलता था, अब कितने में मिलेगा। यहाँ पर कूपन कोड क्या लगाना है आपको, कूपन कोड अगर यहाँ पर कूपन कोड क्या लगाएंगे आप, Y579। जैसे आपने अप्लाई किया, अब इसका भी, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास में है, और देखिए कोड क्या लगाना है, कोड ये लगाना Y579 लगाएंगे तो अभी तक यही सिलेबस, यही कोर्स पता कितने को मिल रहा था, 3600 रुपये का मिल रहा था। कितने का, 3600 रुपये का मिल रहा था। लेकिन इसका प्राइस डाउन हो गया, किस लिए, क्योंकि बहुत, देखिए हमारा मेन एम है, मेन मोटो है शिक्षा को अफोर्डेबल बनाना। मतलब यार अब आप बताइए, 12 महीने का बार थे 300 रुपया से भी कम पड़ रहा, 250 रुपया पर मंथ पड़ रहा। पता आपको, 250 क्लास कक्षा 1 वाले जाते हैं पढ़ने, 1000 रुपये देते हैं यार। गाँव में, शहरों में 5000 से 10,000 रुपया है एक मंथ का। इससे बताइए, ऐसा नहीं, जो भी बच्चे पेड बैच में पढ़ रहे होंगे, जो मेरे बच्चे होंगे जिनको पढ़ा रहा हूँगा मैं, उनसे पूछिएगा कि कितने डेडिकेशन के साथ यहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं। हम कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी प्राइस इसका और ड्रॉप हुआ, तो यार जितनी जल्दी से हो सके, हाँ कूपन लगाएंगे तो आप, मतलब एक्चुअली अगर आप कूपन लगाते हैं ना तो मेरे मेंटोरशिप में आ जाते हैं, मेरे गाइडेंस में आ जाते हैं। सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी होगा आपको प्लस माइनस क्या करना है क्या नहीं करना है, इस वजह से बोला जाता है। ये एक दिल का कनेक्शन हो जाता है मेरा आपका। और यहाँ पर बता देता हूँ, अरे हट जा भाई, हो चुका क्या, कोड लग ही चुका क्या एकदम, ओके ठीक है, अब हटेगा। चलिए यहाँ तक है, तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई करिएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। टू वेट कंक्रीट, अगर आपका कंक्रीट बहुत गीला हो जाएगा तो पता क्या प्रॉब्लम होती है, सेग्रीगेशन, बिल्कुल सही बात है। आप फेंक यहाँ रहे हैं, एग्रीगेट उठ के यहाँ चला जा रहा है, और लोअर डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है, इसके वजह से डेंसिटी भी कम हो जाती है। वीकनेस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट आपका कैसा हो जाता है, कंक्रीट आपका वीकनेस कमजोर हो जाता। यार कोई बात थी नहीं, मतलब ये तो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, नो ये वाला क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज अडॉप्टेड फॉर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, स्टीम क्यूरिंग किस टाइप के सीमेंट के लिए नहीं किया जाता। पहले तो आप इसका आंसर बता दीजिए, तब इसका आंसर बताइएगा। चलिए बताइए। यहां पर इसका आंसर टाइप करिए कि स्टीम क्यूरिंग कौन से टाइप की सीमेंट के लिए नहीं यूज की जाती। और दूसरा क्वेश्चन ये कि स्टीम क्यूरिंग के यहाँ आंसर क्या होगा। बाकी मैं बता देता हूं क्वेश्चन अभी कितने बचे।
चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, स्टीम क्यूरिंग किसके लिए नहीं यूज किया जाता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट में नहीं यूज किया जाता। और स्टीम क्यूरिंग कहाँ यूज किया जाता है, प्री कास्ट स्ट्रक्चर के लिए, बीम वॉल कॉलम के लिए तो अब पैसे के हिसाब से आपका डिसाइड होगा, लेकिन स्टैंडर्ड की बात किया जाए किस में होगा, प्री कास्ट स्ट्रक्चर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज, क्या है आपका इसका आंसर, क्या है इसका आंसर, क्या सेपरेशन, अलग होना ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मोर्टार। सिंपल सी बात है यार, मैं यहाँ डाला था मोर्टार से हट के यहाँ चला गया, गुस्सा हो गया था यार, क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन, क्रीपिंग, श्रिंकेज, ये सारी बात पहले काट देना बड़े पेन में। और ब्लीडिंग क्या होता है, जैसे दूध के ऊपर क्रीम आ जाना, वैसे ही आपके सरफेस के ऊपर पानी का लेयर आ जाना, क्या कहलाता है, ब्लीडिंग कहलाता है। दिस इज द कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। मतलब गाँव में क्या होता, ऐसे तसले में लेके जाया जाता है एग्रीगेट और कहेंगे थोड़ा सा और उठा के फेंकना है, थोड़ा और उठा के डाल, भैया बहुत ज़्यादा दूरी से डालेगा तो सेग्रीगेशन हो जाएगा, उनको पता नहीं है इस बात का, इसीलिए वाली ट्राली आती है, ले जाके ऐसे गिरा दिया जाता है, या तो 2 बोरे पकड़ के ऐसे ले जाके ऐसे फेंका जाता है। उससे होता क्या है, आपका कंपैक्शन भी, नेचुरल कंपैक्शन भी प्रोवाइड हो जाता है। कोई बात नहीं डियर, अगला चलते हैं। द बैचिंग टॉलरेंस फॉर द एग्रीगेट एज पर IS 546। फर्स्ट ऑफ ऑल बैचिंग ऑफ टॉलरेंस, बैचिंग होती क्या है भाई, बैचिंग 2 तरह की होती है, या तो वॉल्यूम बैचिंग या तो वेट बैचिंग। कौन सा, वेट बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग या तो वेट बैचिंग होगा। यहाँ पर जो एग्रीगेट के लिए होगा 3% होगा, और इसके लिए क्या होगा, ये सीमेंट के लिए है, ये काहे के लिए है आपका, सीमेंट के लिए है, याद रखिएगा। वॉल्यूम बैचिंग या तो वेट बैचिंग आपका, वॉल्यूम बैचिंग या तो वेट बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग या तो वेट बैचिंग। ओके, वॉल्यूम बैचिंग या तो वेट बैचिंग। वॉल्यूम जब आप करते हैं ना तो कितना होगा, 30 × 30 × 39, ठीक ना, ये इसका ये वाला ये होगा, मतलब जिससे आप अगर इसका आप वॉल्यूम निकालेंगे ना 0.0347 मीटर क्यूब के नियर अबाउट आएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इसका आंसर बताना है। द एक्टिविटी ऑफ द बैचिंग इन प्रोडक्शन ऑफ कॉन्क्रीट रिफर टू, the activity of batching, the activity of the batching in production of concrete refer to, क्या होगा, weighing of all ingredient within the acceptable tolerance for the all batches, weighing of all ingredient, more accurate weight, weighing of cement, water than influence। ना बताइए इसका आंसर, आप टाइप करें। इसका आंसर जो आप बता देंगे मैं वही टिक कर दूंगा, कहने को तो समझ गए ना। इसका आंसर टोटली आप पे डिपेंड है। द एक्टिविटी ऑफ द बैचिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ द कॉन्क्रीट रिफर टू weighing of the all ingredient within the acceptable tolerance for the all batches। बैचिंग बिल्कुल सही बात है। मोस्ट एक्यूरेट वेट ऑफ द सीमेंट एंड वाटर दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसमें बात तो बहुत सही लग रही है। देखिए वेइंग तो मेजरिंग ऑफ द वर्कबिलिटी नहीं करता, पहले ये कट कर दो। वेइंग ऑफ द ऑल, सभी इंग्रेडिएंट को नहीं मेजर किया जा सकता ना यार। वेइंग ऑफ द ऑल इंग्रेडिएंट विद इन द एक्सेप्टेबल टॉलरेंस लिमिट फॉर ऑल बैचेस, बिल्कुल सही बात बोला है। जो अभी आपको बताया हूँ 2% के +-2% आपका सीमेंट के लिए, +-3% आपका एग्रीगेट के लिए ना, यही बात बोला गया है, क्या टॉलरेंस वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाउ मेनी मेथड ऑफ बैचिंग इन द कंक्रीट आर देयर, कितने तरह के मेथड होते हैं जो बैचिंग में यूज किया जाता है, कितने तरह के होंगे, 2 टाइप के होंगे। 2 टाइप के होंगे, कितने, 2 टाइप के होते हैं, एक वेट बैचिंग, एक वॉल्यूम बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग आपका जनरली गरीबों के लिए होता है, वेट बैचिंग आपके अंबानी परिवार के लिए होता है। अंबानी का कहने का मेरा सेंस ये है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए होता है भैया। वहाँ पर एक एक चीज़ तौल की यूज होती है, समझ गए ना, कोई ऐसे रेंडमली चीज़ें यूज नहीं हो जाती, वहाँ पर सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेइंग करके होती है, समझ गए बात। ओके बाय बाय। अगला क्वेश्चन बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, SSC JEE। ये वाला क्वेश्चन कहाँ है, SSC JEE 2019 का क्वेश्चन है, SSC JEE 2019 का क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर देना है, और ये देखना है क्या इस क्वेश्चन में कुछ था क्या यार। आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन कर ले जाएंगे आप, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो क्या, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इफ द इफेक्टिव वर्किंग टाइम 7 आवर, कोई बात नहीं 7 घंटे काम करता हूं मैं, ओके, एंड पर बैच, एक बैच को 3 मिनट लगता है, एक बैच को 3 मिनट लगता है, तो आप बताओ 1 घंटे में कितने बैच निकलेंगे, 20 बैच निकलेंगे। कितने बैच निकलेंगे, 20 बैच। कितने बैच निकलेंगे, 20 बैच निकलेंगे।
एक घंटे में कितने बैच निकलेंगे? 20। 7 घंटे काम करता है, 7 घंटे में काम करता है, तो 7 आवर में टोटल कितने बैच निकल जाएंगे? 7 दून 14, 140 टाइम्स 140 टाइम्स ये होगा। और इनकी कितने लीटर कैपेसिटी है? 150 लीटर। 150 का मल्टीप्लाई कर दो, 150 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 15 चौको 60, 15 6 21। आपका ये आंसर आ गया। कोई मैच कर रहा है क्या? ना भाई, कोई भी मैच ही नहीं कर रहा। अगर आपको बहुत ट्रिक लगाने का शौक हो तो आप क्या कर देंगे? डी पार्ट लगा देंगे। अदरवाइज योर आंसर विल बी करेक्ट, अदरवाइज योर आंसर विल बी करेक्ट। आपका ये वाला आंसर सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इसका आंसर आप लोग बताइए कि हाइड्रोलॉजी इज नेसेसरी फॉर द सिविल इंजीनियरिंग फॉर। हाइड्रोलॉजी किस लिए जरूरी होता है? मैं बता दूं हाइड्रोलॉजी किस लिए जरूरी होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए? डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इरिगेशन स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, डिजाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इरिगेशन स्ट्रक्चर के लिए, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रीज एंड कलवर्ट के लिए। बिल्कुल सही बात है। फ्लड मतलब सभी के लिए यार, सब के लिए भाई। फ्लड कंट्रोल वर्क, कैसे बाढ़ आ गई तो क्या करोगे? पहली थिंग। सेकंड थिंग, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन ऑफ स्ट्रक्चर। डिजाइन करना कंस्ट्रक्शन इरिगेशन स्ट्रक्चर के लिए। डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रीज एंड कलवर्ट के लिए भी होता है। एंड सी पार्ट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड। प्रेसिपिटेशन क्या इंक्लूड करता है? आपका प्रेसिपिटेशन मतलब जनरली आप कभी बोले होगा प्रेसिपिटेशन हो रहा? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले आप ये बताएं। प्रेसिपिटेशन क्या आपने कभी ऐसा बोला? अरे भाई आज प्रेसिपिटेशन हो रहा, नहीं बोले भाई। क्यों नहीं बोले आप? इस वजह से नहीं बोले क्योंकि प्रेसिपिटेशन के अंदर आपका रेन भी हो जाएगा, स्नो भी हो जाएगा, हेल भी हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन के अंदर सारा कुछ आ जाएगा, सारा इंक्लूड करता है। हेल भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है? वाटर लॉसेस किसके वजह से होता है? इवापोरेशन की वजह से। बिल्कुल सही बात है। स्टॉर्म किसकी वजह से आएगा? स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन के। अच्छा, पार्कुलेशन के वजह से क्या सॉइल इरोजन होगा क्या? बिल्कुल नहीं, हटा दीजिए इसको। रन ऑफ किसके वजह से? स्ट्रीम ऑफ की वजह से। क्या? स्ट्रीम फ्लो की वजह से। देन देयर आंसर विल बी सी पार्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट, एडिंग 5 to 6% अगर मॉइस्चर ऐड करते हो तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं। बल्किंग कितना होगा? 18 से 38% होगा। किसी बुक में 20 से 40 भी मिल जाएगा, कहीं 12 से 40 भी मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। द बल्किंग ऑफ द फाइन सैंड इज मोर देन, मतलब ये भी बात सही है। तो ये भी थर्ड बात, सी पार्ट भी बात सही होगी, सी पार्ट भी बात सही होगी। सिंपल सी बात है। अगले मूव करते हैं। अगला क्या है? अ प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी। बहुत बार पूछा गया भाई, रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम। रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं? हाइटोग्राफ बोलते हैं। आप लोग काहे में कंफ्यूज होंगे? ये वाले में, हाइड्रोग्राफ में। लेकिन ये क्या है आपका? ये है आपका क्या है? हाइटोग्राफ। क्या है आपका? हाइटोग्राफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ यार, समझ रहे हैं ना? कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसे मुझे करना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी यार। आप लोग वीडियो देखिएगा और अगर मज़ा आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा यार। मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ ना, चाहता तो छुट्टी कर सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि आपके लिए एक वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करते जाऊं ताकि आपके लिए कल एक टाइम न बर्बाद हो। क्योंकि आप बहुत आशा और उम्मीद के साथ आते हैं कि यार आज जाके इतना पढ़ेंगे, लेकिन जब वहाँ पर आपका टीचर नहीं मिलता यार तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। इस वजह से मैंने ये सोचा कि आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है मुझे। तो यहाँ पर देखना है क्या? पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट कितना होगा? 75। बिल्कुल सही बात है। एंड मिनिमम कितना होगा? 4.75 mm। द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज 4.75 mm और मिनिमम कितना होगा? इतना होगा। सारी बातें सही है। द मटेरियल हैविंग द पार्टिकल ऑफ द साइज वेरी। क्या? द मटेरियल हैविंग पार्टिकल साइज वेरी 0.06 mm टू 0.02 mm नोन एज द सिल्ट। बिल्कुल सही बात बोला। और ये ऑप्शन जाता है डी पार्ट के पास। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड साइमन रेन गेज। साइमन रेन गेज कहाँ? कलेक्टिंग डायमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कितना कलेक्टिंग डायमीटर? 12.7 सेंटीमीटर। कहाँ पर? 12.7 सेंटीमीटर होगा आपका आंसर। कितना कलेक्ट करता है? टिपिंग बकेट कहाँ सा? टिपिंग बकेट जो आपका है ना वो कहाँ यूज होता है आपको पता है? टिपिंग बकेट जो है ना वो कहाँ पर यूज होता है? हिली एरिया में। कौन सा टिपिंग बकेट?
टिपिंग बकेट कहाँ यूज होता है आपका? हिली एरिया में। कहाँ पर? हिली एरिया में। इसका क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल विच प्रोड्यूस इक्वल रन ऑफ। क्या बोलेंगे? द वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल, वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल जितना, मतलब अगर वी आपका, वी वॉल्यूम आपका रेनफॉल हुआ और ये प्रोड्यूस इक्वल रन ऑफ, टोटल रन ऑफ हो जाता है तो उसको इफेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेनफॉल। जितना पानी बरसा उतना बह गया, जितना पानी बरसा उतना बह गया, इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं। समझ गया ना? क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ एक्चुअल इवापोरेशन टू पोटेंशियल इवापोरेशन ट्रांसपायरेशन इज द रेंज ऑफ, कितना होगा? 0 to 1। हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर सबको पता होगा यार, सबको पता होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अभी कितने बचे हैं? बस हो ही गए, लास्ट। व्हाट इज द रेन हाइटोग्राफ? क्या है रेन हाइटोग्राफ? क्या सबको पता है रेन हाइटोग्राफ क्या है? व्हाट इज द रेन हाइटोग्राफ? द ग्राफ बिटवीन, हाइटोग्राफ तो बता चुका हूं ना, रेनफॉल इन mm वर्सेस टाइम इन आर। बार चार्ट यार, बार चार्ट थोड़ा ना यार, बार चार्ट कहीं ना शो करना, हमको हटाइए इसको। ग्राफ शोइंग डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, दिस इज द कॉल्ड हाइड्रोग्राफ, दिस इज द कॉल्ड हाइड्रोग्राफ। एंड ग्राफ शोइंग द क्युमुलेटिव प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम, तो कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा? हाइड्रोग्राफ आपका इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, तो डिस्चार्ज में इंटेंसिटी होगी नहीं। रेनफॉल, ग्राफ शोइंग एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेटेड, यही है इंटेंसिटी एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन, देयर आंसर विल बी डी पार्ट आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा आपका? डी पार्ट आएगा। और एक चीज़ बता दूं, जो भी जरूर बताइएगा, सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लगा। समझ गए? कैसे लगा? और अगर मज़ा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मिलता हूं मैं मंडे को। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। और जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो सर उनका ये क्वेश्चन होता है ना, सर कैसे जुड़े हम आपसे, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे जुड़ना है आपको। यहीं से बैक जाके कैसे जुड़ना है आपको, देखिए यहाँ पर कैसे जुड़ना है आपको। ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जानने के बाद ना, पहले तो अड्डा 24/7 में जाना है। अड्डा 24/7 के बाद यहाँ से ऑल कोर्सेज आ जाएगा। ऑल कोर्सेज से गेट और इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ये बैंक का महापैक आ गया, बैंक का नहीं, आपको ऑल कोर्सेज में जाने के बाद गेट और इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग महापैक आएगा। ठीक ना? इंजीनियरिंग महापैक आज इसका प्राइस भी डाउन कर दिया गया, समझ गए ना? आज से इसका रेट भी कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यार हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का हर स्टूडेंट पढ़ाई कर सके। कितना? हमारे यहाँ का, ये दोनों कोड तो यूज ही नहीं करने हैं आपको। फिर सर कौन सा कोड यूज करना है आपको? ये Y579, क्या यूज करना है? Y579 आपको यूज करना है। जैसे आप Y579 अगर आप यूज करोगे, जैसे देखिए Y579 आप यूज करोगे ना, तो आपको कितने का ये पड़ जाएगा? ये देख लीजिए, आपको 3311 रुपये का पड़ जाएगा। फिर से बता दूँ, हाँ 3311 रुपये का पड़ेगा ना। और यही जगह आप ये देख लीजिए, 3311 रुपये का पड़ेगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये बैग मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर वो हो गया है कि ये बैक हो ही नहीं रहा, हो गया। देखिए 6 मंथ का अगर मैं बताऊं आपको, तो 6 मंथ का अगर देखिए कितने का पड़ेगा, 6 मंथ वाला आपको बता देता हूं। 6 मंथ वाला तो इससे भी कम का पड़ेगा यार, 579। देखिए 6 मंथ वाला 3100 रुपये का पड़ रहा है यार। इससे सस्ता क्या चाहिए आपको? इससे सस्ता क्या चाहिए आपको? तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर लें। तो और यहाँ पर ये भी बता दूं कि अगर आप देखिए क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक आपको मिलेगी और सभी एग्जाम कवर करते हैं हम लोग, जैसे कि SSC जेई, DDA जेई, AAI, ATC, RRB जेई, UPPCL जेई, UPSSC जेई, RPSC जेई, UP आर्मिनल जेई, सभी के सभी एग्जाम को कवर करते हैं। क्या है? सभी के सभी एग्जाम को क्या करते हैं? कवर करते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं आपसे मंडे को नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।